बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो कि कैनेडियन प्रोफेशनल इंजीनियरिंग टेक्निकल एग्जामिनेशन दिसंबर 2019 और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये हमारे पास सर्किट है, इसको मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ ज़रा नीटली। तो ये सर्किट है और इसमें हमें इसको सबसे पहले तो थेवेनाइज करना है, यानी वी थेवेनिन और जेड थेवेनिन पता करना है एट द टर्मिनल ए बी, यानी इस पॉइंट पर। दूसरी बात, यहाँ पे हमने जेड लोड कैलकुलेट करना है, वो वैल्यू जेड लोड के जो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सके या मैक्सिमम ट्रांसफर पावर डिसिपेट कर सके। और थर्ड पार्ट में हमें मैक्सिमम पावर जो है उसकी वैल्यू पता करना है। तो पहला हिस्सा, इसको थेवेनाइज करना है हमने, यानी जेड थेवेनिन और बी थेवेनिन मालूम करना है। सबसे पहले हम जेड थेवेनिन पता कर लेते हैं। तो जेड थेवेनिन के लिए आपको अगर याद हो, हम ये कहते हैं कि सोर्स को जीरो कर देते हैं। तो अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देते हैं। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया। अब इसको थोड़ा सा हम रीड्रॉ करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो कि कैसे हम जेड थेवेनिन निकालेंगे। अब ये देखिए, डी और एफ को शॉर्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे इस तरह भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि डी और एफ को शॉर्ट कर दिया। उसके बाद ये जो दो बाजू है ए और बी, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से आ गया। अब अगर आप देखेंगे दोनों पॉइंट सेम है, इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों भी पैरेलल में है। तो इसको अगर हम Z1 कह दें और इस पैरेलल को Z2 कह दें, तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बन गया कि Z1 और आगे Z2 है और ये अब दोनों सीरीज में हो जाएंगे। यानी जेड थेवेनिन जो है, सॉरी, पहले अब हम Z1 निकाल लेते हैं। इन दोनों को पैरेलल में हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे, तो ये Z1 आ गया। और इसी तरह Z2, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लिया, तो ये Z2 आ गया। तो जेड थेवेनिन, Z1 और Z2 को ऐड करके आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जेड थेवेनिन। अब हमने वी थेवेनिन मालूम करना है। वी थेवेनिन के सर्किट को थोड़ा सा हम आसान बना के इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सीधा सीधा इसको हमने कर दिया। तो अब यहाँ से आपको इजीली नजर आ रहा होगा कि ये करंट, एक करंट है, इसको हम I1 कह रहे हैं, और ये सेकंड करंट है I2, और इस करंट की वजह से जो पोलैरिटीज है वो भी हमने मार्क कर लिया। तो अब हम वी थेवेनिन या तो हम इस लूप को सॉल्व करके निकाल सकते हैं या नीचे वाले लूप को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आइए पहले हम I1 कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये वोल्टेज सोर्स है और ये हमारे पास रास्ता है I1 के, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस हमने कर लिया। और इसी तरह I2 में भी यही वोल्टेज सोर्स है और ये रास्ता है इसके लिए, तो I2 आ गया वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाय ये जो इम्पीडेंस है। इनके वैल्यूज कैलकुलेट कर लें, I1 और I2। अब आ जाते हैं हम लूप पे। आप चाहे तो नीचे वाले ले लें, मैं ऊपर वाले लूप को सॉल्व करूंगा। और किसी एक जगह से आप चल सकते हैं, मैं यहाँ से चल रहा हूँ पॉजिटिव साइन से। तो J10 I1 हो जाएगा पहले, उसके बाद वी थेवेनिन आ जाएगा, उसके बाद माइनस J6 I2। अब I1 I2 के वैल्यू हम पुट कर देंगे, इसको वी थेवेनिन आगे इनको साइड पे ले गए, वैल्यू पुट कर दिया, तो ये आ गया वी थेवेनिन 52.43 एंगल 165.96 वोल्ट। तो वी थेवेनिन और जेड थेवेनिन दोनों मालूम कर लिया हमने। तो अब ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा, जेड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो यही पहला हिस्सा जो है वो पूछ रहा है। अब दूसरे हिस्से में कह रहा है जी, कैलकुलेट जेड लोड टू बी कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल ए बी फॉर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। तो ये हमने पढ़ा है थ्योरी में कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के लिए द लोड इम्पीडेंस ZL must be equal to the complex conjugate of the Thevenin impedance। और अगर आपको याद है कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट
तो इस तरह से हम स्टार ऊपर डाल देते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि इस साइन को चेंज कर देते हैं। आइए देखते हैं। अब ये हमारा जेड थेवेनिन है, तो इसको कॉन्जुगेट बनाने के लिए हम इस साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे। तो हमारा जेड एल क्या हो गया जी 4.38, और ये साइन चेंज करके प्लस जे 2.57। तो ये दूसरे हिस्से का आंसर आ गया। अब आ जाते हैं हम तीसरे में, कैलकुलेट द पी मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन द लोड। तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला भी हमने पहले पढ़ा हुआ हमारे थ्योरी में, और उस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। वो है वी थेवेनिन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8R थेवेनिन। अब वी थेवेनिन का मॉड लेना है, एंगल लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मॉड आ गया, ये इसकी वैल्यू है, यानी 52.43 स्क्वायर आ गया 8। और आर थेवेनिन कहाँ से लेंगे, यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें। ये जो पहला हिस्सा है ये आर है, और दूसरा हिस्सा जो है वो एक्स होता है। तो 4.38, और इसको सॉल्व करेंगे तो 78.45 वॉट आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे बताइए अपने फीडबैक के जरिए कैसा लगा। बहुत शुक्रिया।